दिल्ली बेहाल है। फिर से पराली के जलने के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। बड़े बड़े मकान तो बने, मगर जनता को भीड़ की सौगात मिली और धूल की सौगात मिली। ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, दिल्ली के लोग बहुत तकलीफ में हैं। और दिल्ली की बात क्या कहें, देश और दुनिया का भी हाल कमोबेश यही है। सब लोग चिंतित तो हैं, मगर ये समझने को तैयार नहीं कि उन्हीं का सारा किया धरा है। अपने में ही सुधार आवश्यक रहेगा, व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी। जीवन शैली का विषय आ गया अब तो। जब हमने प्रकृति का अपमान किया है, शोषण किया है, अत्याचार किए हैं, अब उसका बदला मिल रहा है। पहाड़ धंस रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, जैव संपदा, जल जीव संपदा सब खतरे में आ गए हैं। भारत में ही देखिए, 60 साल में 50% जैव विविधता समाप्त हो गई, जबकि भारत दुनिया का 2.4 जमीन रखता है दुनिया के हिस्से का, लेकिन 16% जैव विविधता का स्वामी है भारत। हमने क्या किया? उनके बारे में तो चिंता नहीं की, हमने केवल अपनी चिंता की। बांध बना लें, बैराज बना लें, पानी घर घर तक पहुंचाएं, केवल मनुष्य के लिए। हम भूल गए मनुष्य की जिंदगी जमीन, जल, जंगल, जानवर, पशु, पेड़, पहाड़, पड़ोस से मिल, परिवार सबसे मिली हुई है। ये मिला जुला कर होलिस्टिक अप्रोच की कमी रही। हमने मनुष्य का ध्यान रखा अन्यों की कीमत पर। उसका परिणाम अन्य तो गए ही, कि मनुष्य ही कहाँ पा रहा है। सबने कहा कि स्थिर विकास होना चाहिए, तो समृद्धि मिलनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, मगर आज हम तीनों ही पैमानों पर देख रहे हैं संसार झुलस रहा है। देश के लोगों को समाधान मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, आजीविका का संकट सब और चल रहा है, समाधान किसी के मन में नहीं है। अपनी अपनी समस्या को लेकर अकेले अकेले रो रहे या समाधान की कोशिश कर रहे। ऐसी स्थिति में तो जो हमने 500 साल से भारत में 200 साल से राह पकड़ी ना, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई है, उसे दुरुस्त करना पड़ेगा। हमने मनुष्य पर ध्यान रखा, प्रकृति की कीमत पर। अब थोड़ा प्रकृति की का ध्यान रखें, मनुष्य की कीमत पर तो नहीं, मनुष्य के साथ साथ प्राथमिकता प्रकृति को दें। जमीन, जल, जंगल, जानवर, पहाड़, पेड़, नदियां, जंगल, ये आज की जरूरत है। अकेले तो नहीं काम कर सकते, अकेले भी कुछ कर सकते हैं, वो तो करें ही। पेड़ लगाएं, गाय पालें, और उसके साथ साथ मिलकर के भी समाज के नाते कुछ कर सकते हैं। समाज की उन परंपराओं को जीने की कोशिश करें जिसमें मनुष्य प्रकृति के अंगों की वंदना भी करता है, आदर करता है, सहजीवन जीता है। हमने तो जिया है और हजारों साल जिया है। अब तो दुनिया के लोग भी मानते हैं कि 200 साल पहले तक भी भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। क्या हो गया? बहुत ताकत है अभी बची। हम सब फिर से उठ जाएंगे और शांति, समृद्धि और सातत्य तीनों में सफल हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान दें, अकेले नहीं, समाज के तौर पर, सरकार के साथ संवाद के आधार पर आगे बढ़ें। इसके लिए ही अपील करता हूँ, एक नहीं, अकेले नहीं, इकट्ठा दिखें 25 नवंबर को रामलीला मैदान में। एक साथ चलें, कोई न छूटे, आगे बढ़ें, प्रकृति की चिंता करें। इसी में हम सबका, प्रकृति का, जगत का कल्याण है। सुख, शांति, समृद्धि और सातत्य दुनिया भर में फैलेगा। हम फिर से सुखी होंगे, तनाव मुक्त होंगे, पड़ोसी की चिंता करेंगे और शायद एकजुट होकर आत्मविश्वास को
फिर से पा सकेंगे। दुनिया में जो हमें करना है वो हम कर पाएँ। धन्यवाद।